हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। क्या आप जानते हैं कि कुंभ स्नान से भी बड़ा कोई पुण्य है? आज इस वीडियो में हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कुंभ स्नान से भी बड़ा कोई पुण्य है। तो आइए शुरू करते हैं। एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सब तीर्थों में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक किसने पुण्य अर्जित किया। श्री प्रयागराज जी ने कहा कि सबसे अधिक पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। गंगा मैया ने कहा, लेकिन रामू मोची तो गंगा में स्नान करने आया ही नहीं। देव प्रयाग जी ने कहा, हाँ, वो तो यहाँ भी नहीं आया था। रुद्र प्रयाग जी ने बोला, हाँ, इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज जी ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उसमें सबसे अधिक पुण्य रामू मोची को ही मिला है। सब तीर्थों ने प्रयागराज जी से पूछा, रामू मोची किधर रहता है और वो क्या करता है? श्री प्रयागराज जी ने कहा, वह रामू मोची जूतों की सिलाई करता है और केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। इतना स्वप्न देखकर वो संत नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भ्रांति है या फिर सत्य है। सुबह प्रभात में जो भी सपने आते हैं वो अधिकतर सच्चे ही होते हैं। इसीलिए उन संत ने इसकी खोजबीन करने की सोची। जो सच्चे संत महापुरुष होते हैं वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। और फिर वो संत चल पड़े केरल दिशा की ओर। स्वप्न को याद करते और किसी किसी को पूछते पूछते वो दीवा गांव में पहुंच गए। जब गांव में उन्होंने रामू मोची के बारे में पूछा तो उनको रामू मोची मिल ही गया। संत के सपने की बात सत्य निकली। वो संत उस रामू मोची से मिलने गए। रामू मोची संत को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया और कहा, महाराज, आप मेरे घर पर? मैं तो जाति से चमार हूँ। हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं और आप संत होकर मेरे घर आए। मेरा तो चमड़े का व्यापार है। मैं वर्ण से शूद्र हूँ। अब तो उम्र से भी लाचार हो गया हूँ। बुद्धि और विद्या से अनपढ़ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। संत ने कहा, हाँ, मुझे एक स्वप्न आया था, उसी कारण से मैं यहाँ आया हूँ। और संत तो सब में उसे प्रभु ही दिखते हैं, इसीलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, किसी के भी घर जाने में या मिलने में। आपसे मैं एक प्रश्न करने आया हूँ कि आप कभी कुंभ के मेले गए हो और इतना सारा पुण्य आपको कैसे मिला? रामू मोची बोला, नहीं महाराज, मैं कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया, पर जाने की बहुत लालसा थी। इसीलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचा कर रखता था। इस प्रकार महीने में कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता था और 12 महीने में कुंभ जाने लायक और उधर रहने खाने पीने लायक हो गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक पैसे हुए, मुझे कुंभ मेले का शुरू होने का इंतजार होने लगा। मैं बहुत ही प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में गंगा जी का स्नान करूंगा। लेकिन उसी समय मेरी पत्नी मां बनने वाली थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात है। एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आई और उसने वह सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि गर्भवती की स्त्री की इच्छा को पूरा कर देना चाहिए,
मैं सब्जी मांगने उनके घर चला गया और उनसे कहा, बहन जी, क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझको दे सकते हैं? मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको खाने की इच्छा हो रही है। उस बहन ने कहा, हाँ रामू भैया, हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है। वह बहन हिचकिचाते हुए कहने लगी और फिर उसने कहा जो कहा उसको सुनकर मैं हैरान रह गया। वह बोली, पर मैं आपको ये सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि यह आपको देने लायक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों बहन जी? वह बोली, आपको तो पता है हम बहुत ही गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। आपके जो ये भैया हैं वो काफी परेशान हो गए थे, सबसे कर्जा भी ले लिया था। उनको जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते शमशान की ओर चले गए। वहां किसी ने मृत्यु के बाद अपने पितरों को निमित्त ये सब्जी रखी हुई थी। ये वहां से छिपा कर गए और उधर से ये सब्जी लेकर आ गए। तो ये अशुद्ध और अपवित्र सब्जी आपको कैसे दे दूं? संत कहते हैं, उस रामू मोची ने फिर बड़े ही भाव विभोर होकर कहा। रामू बोला, यह सब सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ जो टका जोड़कर कुंभ मेले में जाने की को कठिन समझ रहा था। जो लोग अच्छे कपड़े में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत में से जूझ रहे हैं और किसी से कह भी नहीं सकते। उन्हें भी इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलते हैं कि वे खुद और उनके बीवी बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी रहते हैं और मैं टका बचाकर गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेले जाना है। मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपये इकट्ठा किए थे वो घर से निकाल कर ले आया और सारे पैसे उस बहन के हाथ में रख दिए। उस दिन मेरा जो ये हृदय है बहुत ही संतुष्ट हो गया। प्रभु जी, उस दिन से मेरे हृदय में आनंद और शांति आने लगी। संत बोले, हाँ, इसीलिए जो मैंने स्वप्न में देखा उसमें सभी तीर्थ मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे थे। इसीलिए संतों ने सही कहा है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पड़ाई जाने रे। अर्थात सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझता हो, पर दुख उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आड़े रे। अर्थात दूसरों के दुख पर जब वह उपकार करे तो अपने मन में कोई अभिमान ना आने दे। तो इस कथा से हमें यह पता चलता है कि चाहे हम कुंभ स्नान करें या ना करें, कुंभ स्नान से भी बढ़कर है किसी गरीब की मदद करना। अगर हम किसी गरीब की दुखारी की मदद करते हैं तो उससे भी बड़ा पुण्य, कुंभ स्नान से भी बड़ा पुण्य हमें मिलता है। तो ये कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस कथा का आनंद ले सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाए। राधे राधे।